कि आप स्क्रैचेस चेक करें। पार्ट होता है इंजन, नॉर्मल साउंड नहीं आएगा, है कि नहीं। राइड वाली बाइक हो, ड्राइव करना आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप बहुत ही बढ़िया होंगे। एक क्वेरी आ रही थी, काफ़ी लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस में पूछा है कि बाइक तो आप हिमालयन 450 दिखा रहे हो, उसके बारे में क्या क्या नया है, क्या अलग है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं। सभी तरह के वीडियोस आप तो ला रहे हो, और अगर आप नए हो तो आप जाके देखना, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि आप जब बाइक लेते हो तो आपको पीडीआई इसका कैसे करना है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, होप अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, आज का टॉपिक है पीडीआई। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। पीडीआई जब आप करते हो बाइक का, तो उसमें बेसिक्स कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मैंने की थी, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे शोरूम पे बाइक लेने के लिए, जो भी बाइक आपको मिलने वाली है, उसमें सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आप स्क्रैचेस चेक करें कि टैंक पैड पे या मड गार्ड पे या आगे कहीं भी कलर पार्ट जो है या किसी भी पार्ट में आप आराम से एकदम ध्यान से आप देखें कि कोई कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। और स्क्रैचेस देखते देखते एक चीज़ आप और भी नोटिस करें, क्योंकि जितने भी नट एंड बोल्ट्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पे लगे हुए हैं या नहीं है। क्योंकि कहीं भी ये होल्स वगैरह आपको दिखेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे तो भाई नट होना चाहिए। तो ये आप देखिए, ये इस पार्ट को चेक करें। इवन ये ब्लैक वाले पार्ट जो हैं इन पे भी सारे पे चेक करें। अगर आपको स्क्रैच है इस पर तो भैया आपको वो बाइक नहीं लेनी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन। पहले मैं इंजन ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो गाड़ी का धड़कन है वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो पहला सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन। स्क्रैच वगैरह तो आप अगर ले भी लेते हो और शायद आगे चल के अगर आपको थोड़ा बहुत मिले तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। लेकिन अगर बाइक के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको तो बहुत कुछ सोच समझ के लेना होगा। तो इस बाइक के बारे में ही नहीं, कोई भी बाइक अगर आप लेते हैं तो इंजन को चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। देखो, अगर आप एक बाइक को स्टार्ट करते हो, जैसे मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, ये बाइक को मैंने स्टार्ट कर लिया, तो कोई भी एबनॉर्मल साउंड आएगा तो एक नॉर्मल बंदे को भी पता चल जाता है। अब देखो, ये क्रैंक जो हो रहा है तो ये हल्का हल्का आता रहेगा साउंड, ऐसा एबनॉर्मल साउंड नहीं आएगा, आप स्मूथ फील करोगे। तो देखिए, ये स्मूथ है, नहीं तो उसमें खड़खड़ 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 अगर आवाज़ आ गया तो आपको वो बाइक नहीं लेनी है। सीधे सीधे से नकार दो कि मैं ये बाइक नहीं लूँगा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से 2-3 बार स्टार्ट करके चेक कर लेना। फिर आपको देखना है कि पैनल्स के बीच में गैप्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे सपोज़ ये, जैसे ये है, मान लो कि एक छोटा सा पार्ट है ये लगा हुआ है, अब इसके बीच में इधर साइड ज़्यादा गैप है, इधर कम गैप है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे इस बाइक में आपको थोड़ा 1-2 जगह पे पैनल्स ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तीसरा पार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो लोगों को नहीं समझ में आता है। अलाइनमेंट अपना चेक करना है। उसके लिए क्या करना है, आप डबल स्टैंड पे लग के और इस तरह से खड़े होकर के अपने हैंडल को और सामने वाले टायर को मैच करना कि ये प्रॉपर अलाइन है कि नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जब आप बाइक चलाओगे डिसकम्फर्ट देगा और आपको बहुत ही परेशान करता रहेगा, और इससे बहुत बड़ा घटना भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल, ये इधर से आप एक बार चेक कर ले कि हाँ ये सीधी है या नहीं है। उसके बाद सामने से आप आकर के टायर से भी इस तरह से मिला करके आप चेक कर सकते हो कि ये गाड़ी आपकी हैंडल सीधी है या नहीं। क्योंकि जब ये गाड़ी ट्रांसपोर्ट में रहती है या फिर किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए अगर शोरूम वाले देते हैं, तो किसी ने गिरा दिया बाइक या कुछ कर दिया तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इसका बैलेंस जो है गड़बड़ हो जाता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। और स्क्रैचेस यहाँ पे भी ज़रूर चेक करना है। ये हैंडल बार्स के एंड में अगर स्क्रैचेस हैं, ये तो मैंने अभी कवर लगाया हुआ है इसके ऊपर नकल गार्ड का, तो इस वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस आपको दिखेंगे नहीं, और है भी नहीं मेरे में। तो यहाँ पे अगर स्क्रैच आ रहा है तो भी आप समझ जाना कि हो सकता है ये टेस्ट राइड वाली बाइक हो या फिर ट्रांसपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। और इसमें बाइक जब आप ले रहे हैं तो आप शोरूम वाले से ज़रूर एक बार बात करना कि ये मेक कब का है।
ये बाइक बनी कब की है, उसके लिए इंजन नंबर, चेसिस नंबर जो है डाला हुआ रहता है, वो आप देख सकते हैं। ऐसे शोरूम वाले भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वो जब इंजन नंबर, चेसिस नंबर डायल करते हैं ना, तो उससे एग्जैक्ट डेट उन लोगों को पता चल जाता है। तो वो आपको हेल्प कर देंगे इसमें, वो नखरा नहीं करेंगे। क्योंकि जब गाड़ी लॉन्च होती है तो बहुत सारे लोग उसको टेस्ट ड्राइव करते हैं, और कंपनी ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट ड्राइव कर करके 3-3, 4-4 लाख रुपए की बाइक ऐसे कचरे में फेंक दे। उसको कहीं ना कहीं तो सेल करती होगी, और कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको लेते ही होंगे। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ और है कि आप जब स्विचेस अपनी देखते हो, तो स्विचेस ऊपर से हो सकता है एकदम क्रिस्प और क्लियर आपको दिखाई दे, लेकिन सारे स्विचेस को आपको टेस्ट करना है कि सब स्मूथ है या नहीं, सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। पर्टिकुलर मैं इस बाइक की नहीं बता रहा हूँ, ये तो हर एक बाइक में आपको चेक करना है, लेकिन इसमें भी आपको चेक कर लेना है कि सारे स्विचेस जो हैं प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको चेक करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट्स, हेडलाइट, सारा कुछ चेक करना है। उसके लिए आप पहले ऑन कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करके सारा कुछ चेक करेंगे कि ये लो बीम, हाई बीम दोनों हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये छोटी सी दिक्कत जो है आपको आगे बहुत परेशान कर सकती है। तो इसका ठीक है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह चेक करेंगे। इंडिकेटर्स चेक करने के लिए आप अपना ये हज़ार्ड मैंने जला दिया, इधर से ये चारों आ रहे हैं, मैंने चेक किया हुआ है। हज़ार्ड ऑफ कर लेंगे, फिर लेफ़्ट स्वाइप करेंगे, राइट स्वाइप करेंगे, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद एक पार्ट और आता है, टायर्स भी आपको चेक करने हैं। टायर्स में एक्चुअली डेट लिखा हुआ रहता है कि ये कब की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो कोडिंग में लिखा हुआ रहता है, वो आपको आराम से देखना होगा। 1, 2, 3 मतलब कि जनवरी 2023 इस तरह का आपको देखना पड़ेगा। 2024 का मेक है, इस तरह का आपका इसमें कोडिंग किया हुआ रहता है, वो आराम से आप चेक कर लेना। और अगर ये चेक करने का तरीका आपको जानना है तो उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के दूंगा। साथ साथ ही आपको कट्स वगैरह चेक करने हैं, क्योंकि ये सब ट्रांसपोर्ट में जो गड़बड़ी होती है उसको मद्देनज़र मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कट वगैरह लग सकता है। ऐसे जनरली होता नहीं है टायर में, लेकिन आपको देख लेना, जब सारी कुछ चीज़ें आप चेक कर रहे हैं तो इसको भी चेक करना होगा। एक और इसका मीटर कंसोल जो है, आपको पता ही है कि बहुत ज़बरदस्त धांसू है, तो मीटर कंसोल को भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड पार्ट है इसका। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप स्क्रैचेस वगैरह देख लें आराम से कि स्क्रैचेस तो नहीं है। स्क्रैचेस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो सारा कुछ आप चेक कर लो, क्योंकि ये आरपीएम मीटर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो आपको चेक करनी है। तो आरपीएम मीटर उठ रहा है, इसका मतलब ठीक है। हाँ, और उसी के साथ साथ ये थ्रोटल पे जब मैंने हाथ रखा तो याद आया, कुछ एक बाइक्स में ये थ्रोटल जो है थोड़ा सा हार्ड चलता है। तो देखो, ये हार्ड मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं चलना चाहिए और बिल्कुल ही सॉफ्ट भी नहीं चलना चाहिए। ऐसे तो ये वायरलेस है, पता है, इसमें वायर यूज़ होता नहीं है, केबल इसमें लगता नहीं है। तो ये इस तरह से किसी किसी बाइक्स में होती है क्या कि आप एक्सीलेटर लेते हो, ये थोड़ा जाम रहता है, जैसे यहाँ लाए और यहीं पे वो रुक रहा है, इसका मतलब है कि इसमें गड़बड़ी है, वो बाइक आपको नहीं लेनी है। फिर इधर क्लच में भी कर लेना। इस पर्टिकुलर बाइक के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सामने से प्ले रहेगा, और क्लच जब आप प्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको नहीं फील होना चाहिए, प्लस बहुत ज़्यादा हार्ड भी फील नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है, ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। उसके बाद आपको इसका सस्पेंसन चेक करना है। सस्पेंसन का तो बहुत ही मतलब नाम है इसका कि ये तो कमाल का सस्पेंसन है, एक्चुअली में भी है। और ये देख रहे हो सामने सोवा का यूएसडी बॉक्स लगा हुआ है, पीछे भी, और दोनों में 200 mm का ट्रैवल है, मतलब इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि आप इस तरह से डबल स्टैंड पे लगाना, या फिर आप बैठ जाना सिंगल स्टैंड पे, बैठ करके और इसको पुश करना नीचे। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नीचे जा रहा है मतलब आपको वो बाइक नहीं लेनी है, और बहुत ज़्यादा हार्ड दबा रहे हो और तो नीचे जा भी नहीं रहा है तो समझ लो कि वो बाइक भी आपको नहीं लेनी है। एक नॉर्मल सा होना चाहिए कि आप हल्का सा प्रेस कर रहे हो और थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो रहा है। सेम प्रोसीजर उसके साथ भी आप कर सकते हो, आगे से भी, आगे में भी उसी तरह से प्रेस करना। अगर बिल्कुल सॉफ्टली अंदर जा रहा है मतलब वो समझ लो सस्पेंशन सही नहीं है, क्योंकि
हो सकता है कि उसमें ऑयल की कमी हो या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ऑयल सील कटा हो, लीकेज हो इसमें, वो सब कुछ आप चेक कर लेना। अब की सारी बाइक्स जो आती हैं उसमें आप देखते हो डिस्क ब्रेक रहता है, और ये आपको पता ही है लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो इधर से अगर आप देखें तो देखिए इसमें जैसे 3 कंटेनर आते हैं, एक ये फर्स्ट, दूसरा यहाँ पे एक कंटेनर, एक और कंटेनर है वो है लिक्विड के लिए। ये देखो इसमें आप देख रहे हो ये यहाँ पे निशान है, कैमरे में शायद नहीं दिख पाएगा। तो इसमें जो कूलेंट डाला हुआ है वो मिनिमम आधा रहना चाहिए। तो आप मोबाइल जला करके यहाँ पे देख लेना, आधा तो है ना भरा हुआ। अगर आधा भरा हुआ है तो आप समझ लेना कि इसमें, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद चेक होता है, लगभग मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर के बाद जो है आरई इसको चेक करता है कि इसमें कूलेंट कम है या ज़्यादा है। तो आप चेक कर लेना, मिनिमम 50 पे दाग रहना चाहिए। और इसी में एक मेरा छूट गया था, उसको भी आपको बता दूं कि इंजन ऑयल भी आपको चेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होगा, इसमें देख लेना ये 2 निशान है, इन दोनों के बीच में इंजन ऑयल जब आप डबल स्टैंड पे लगा लेंगे, बाइक को पूरी तरह से रेस्ट कर लेना, तो इन दोनों के बीच में इंजन ऑयल होना चाहिए। जैसे ये मेरी बाइक में उतना में ही है, तो ये आप ज़रूर चेक कर लेना। रिजर्व ऑयल जो है, ब्रेक ऑयल जो है, ये ब्रेक ऑयल का भी लेवल जो है ये मिनिमम से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह का, और ये सामने भी आप देख ही लो, ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बीच में होना चाहिए, निशान दिया हुआ है सभी जगह पे। वो आप, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली मतलब समझ जाओगे आसानी से कि हाँ ये मेरा नॉर्मल है। अब आते हैं लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। बाइक्स आपको हमेशा पहले ड्राइव करना है, इसका बोलना है कि मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा, उसके बाद ही मैं बाइक को लूँगा। इसमें मेरा एक और छूट रहा है, सॉरी, इसको भी बता ही देता हूँ। आपको टूल बॉक्स भी चेक करना है। टूल बॉक्स इस बाइक में चेक करना क्यों ज़रूरी है वो भी आपको पहले मैं बता देता हूँ। ये पहले इस तरह से खोल लेना, बहुत सिंपल है उधर से खोलना। इसमें टूल बॉक्स है या नहीं है, और इसमें क्या है ना कि फ्रंट टायर को निकालने के लिए एक अलग से ये सॉकेट दिया हुआ है। ये सॉकेट एक बाइक मेरे फ्रेंड ने लिया था, उसके बाइक में ये सॉकेट नहीं था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना कि ये आपको सॉकेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, टेस्ट ड्राइव करना आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप बोलना कि मैं टेस्ट ड्राइव करूँगा, उसके बाद ही बाइक को फाइनल करूँगा। तो उसके लिए आप पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप जैसा भी समझ में आए उस तरह से ड्राइव कर लेना। जब तक पूरी तरह से आप संतुष्ट मत होना तब तक बाइक आप रजिस्टर्ड मत कराना, क्योंकि कई एक बार ऐसा होता है कि पुरानी बाइक्स दे देते हैं शोरूम वाले, या फिर किसी बाइक में कोई प्रॉब्लम है और वो बाइक आपको मिल जाती है। उसके बाद आपके लिए वो कितना परेशानी होता है। आपने YouTube में बहुत सारी वीडियो इस तरह की देखी होंगी कि यूज्ड बाइक को भी वो लोग दोबारा रीसेल कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं पर कर देते हैं, और लोग परेशान रहते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मेरा एक्सपीरियंस जो था और मैंने जिस तरह से चेक करके अपनी बाइक को लिया था वो आपके साथ शेयर किया है। होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त आपको वीडियो देने जा रहा हूँ। एक क्वेरी और है कि इसका बाइक का टैंक निकालने में बहुत परेशानी होती है कि टैंक को कैसे आप मतलब निकाल पाएँ, नॉर्मल लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो लाने वाला हूँ कि हाउ टू रिमूव योर पेट्रोल टैंक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मेरी हिमालयन 450 के साथ, तब तक के लिए